हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और आज सभी लोगों का आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी रहेगी जो मैथ की, और टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसको हम करेंगे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम सीखते हैं इसमें बेसिक, क्या इसमें इसका बेसिक होगा, एलसीएम से हम कैसे सॉल्व करते हैं, और वन बाई वन हम इसके पैटर्न को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, एक होता है समय और दूसरा होता है यहाँ पे कार्य। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ई फॉर होता है यहाँ पे एफिशिएंसी, जिसे आप हिंदी में लिखते हैं क्या, कार्य क्षमता। आपने कितना काम करते हैं, आप एक घंटे में कितना करते हैं, आप 2 घंटे में कितना करते हैं, आप एक दिन में कितना करते हैं, ये आपकी क्या होगा यहाँ पे कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। दूसरा यहाँ पे निकलता है आपका टोटल डेज होगा आपका, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे निकलता है टोटल वर्क, टोटल वर्क जिसे आप शो कर सकते हैं सीधा किससे, W से। टाइम को हम शो कर सकते हैं D से, और एफिशिएंसी को शो कर सकते हैं हम E से। केवल समय और कार्य में 3 चीज का इंपॉर्टेंट रोल है, E, D और W। E फॉर होती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। D का मतलब होता है डेज, कुल कितने दिन लग रहे हैं। W का मतलब होता है टोटल वर्क कितना हुआ, ठीक है। इनमें कुछ रिलेशन होता है, उन रिलेशन को हम समझते हैं। देखें, अगर हम आपसे बात करें टोटल वर्क की, टोटल वर्क मतलब कि W की बात करें, तो ये कैसे निकलेगा आपका, ये निकलेगा E फॉर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, और इसका गुणा करेंगे हम किससे, D फॉर आपका डेज, कितना आपने टाइम दिया। इसको आप लिख सकते हैं कार्य क्षमता, और यहाँ पे लिख सकते हैं कुल दिन या कुल समय, जो भी लिखना है आपको। जैसे मान लिया आपने 1 घंटे में क्या किया, आपने 1 घंटे में 10 वॉल्व को बनाया, तो आपकी कार्य क्षमता क्या हो गई 1 घंटे में। अब 1 घंटे में आप 10 बल्ब बनाते हैं 1 दिन में, और हमने बोला कि आपने 10 दिन तक काम किया, और डेली कितना काम किया, 1 घंटे। आपने डेली 1 घंटे में 10 बल्ब बनाए, काम कितना किया है, टोटल 10 दिन तक। तो यहाँ पे कुल दिन कितने हो गए आपके 10। तो आपने काम कितना कर लिया। आप बोले हम 100 बल्ब बना लेंगे कि नहीं, भाई 1 दिन में आप 10 बना रहे हैं और 10 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा आपका। तो क्या किया हमने, कार्य क्षमता और कुल दिन, जितने दिन काम किया उसका आपस में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे निकलता है टोटल वर्क। तो यहाँ से फॉर्मूला एक बनता है आपका, क्या बनता है कि W बराबर E इंटू D। W हो गया वर्क, E फॉर एफिशिएंसी, और D फॉर क्या हो गया, डेज। तो आपको रटना नहीं है, आपको याद बस रखना है टोटल वर्क मतलब कार्य क्षमता और कितने दिन काम किया। जैसे हमने आपसे बोला कि आपने 1 दिन में 50 बल्ब बनाए, या ऐसा करो आप 1 दिन में आपने 50 चटाई बनाई, ठीक है। 1 दिन में कितना बनाया, 50। कितने दिन काम किया आपने किया है 30 दिन काम। तो कितनी आप बना लेंगे, 1 दिन में 50, दूसरे दिन भी 50, तीसरे दिन भी। तो आप लिख के ना करके मल्टीप्लाई करते हैं जितने दिन, तो टोटल किया तो आप बोले हमने 1500 बना ली। तो हो गया ये हमारा वर्क। तो इसको रटना नहीं है, आपको याद रखना है कि W क्या होता है, E क्या होता है और D क्या होता है। फिर यहाँ देखें आप 3 चीजें हैं, W है, E और D। हो सकता है आप ऐसा निकालना पड़े, आपको यहाँ E निकालना पड़े, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे आप यहीं समझें, कार्य क्षमता निकालना ना हमें। तो यहाँ पे देखें टोटल वर्क है, तो आप क्या लिख लें, टोटल वर्क, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका डेज। तो ये हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी। जैसे मान लिया हमने बोला कि आपने टोटल 100 बल्ब बनाए हैं, ठीक है। हमें निकालना है कितनी, कि 1 दिन में आपने कितने बनाए, लेकिन हमने ये बोल दिया कि जो ये 100 बल्ब बनाए हैं ये आपने 20 दिन में बनाए हैं। तो आप क्या करेंगे, डेज हो गया 20 से आप भाग दे देंगे, तो कितना निकल आएगा, 5। इसका मतलब 1 दिन में 5 बनाए होंगे, अगले दिन 5, तब तो आपने 20 दिन में टोटल क्या बनाए, 100। तो ये 5 क्या निकली, आपकी एफिशिएंसी, आपने जो काम किया है, कार्य क्षमता। तो आपको ये याद रखना है कि E इक्वल क्या होता है, W अपॉन D। W इक्वल क्या होता है, E अपॉन D। और यहीं से भी आप रिवर्स निकाल सकते हैं एक D के लिए। D क्या हो जाएगा आपका, W अपॉन में E। डेज निकालना है तो टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी से भाग देते हैं।
तो बस 3 चीज़ें नोट करना, 1 2 और ये 3, बाकी का आपको कुछ नहीं करना, हम क्वेश्चन से ही आपको समझाएंगे कैसे करना है। मैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन लिखें, इसमें आप लिखें ए फॉर एप्पल, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी फॉर बॉल, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है या कर लेता है, यदि दोनों ए और बी, यदि दोनों मिलकर उस काम को करना शुरू करें, यदि दोनों मिलकर उस काम को करना शुरू करें, तो बताइए कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो बताइए कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लें, रीड करना जरूरी है क्योंकि आप लैंग्वेज को समझना है, क्या पूछा गया है आपसे बोला गया है ए कर रहा है 20 दिन में 20 डेज में, एंड बी कैन वर्क फिनिश कितना है 15। अगर दोनों बोथ करें, ए एंड बी दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप देखें कैसे करेंगे इसको। ए यहाँ पे दिया गया है कितने दिन में है आपका 20 दिन में, ये हो गया 20 दिन, और बी कितने दिन में है आपके पास, तो देखें ये तो आपका डेज दिया गया है ना, आपको क्या करना है यहाँ पे आप निकालें 20 और 15 का एलसीएम। तो 20 और 15 से कटने वाली एक ऐसी संख्या होती है, वही क्या होगा आपका एलसीएम। 20 और 15 से क्या कटेगा, तो आप बोलेंगे 60। 20 और 15 का सबसे पहले क्या निकालना है आपको एलसीएम, जो भी एलसीएम निकलेगा वही हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम कितना निकला 60, इसका मतलब जो भी काम है वो हमारा टोटल कितना है, टोटल वर्क, टोटल हमें 60 काम करना है। क्लियर हुआ, एलसीएम ही हमेशा क्या होता है आपका टोटल वर्क, और हमें क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालना जरूरी होता है, बिना टोटल वर्क के कुछ भी नहीं हुआ। कैसे निकलेगा, जो भी गिवन होगा डेज उसका निकालना क्या है आपको एलसीएम, एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया आपका 60, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे हम निकालते हैं ई क्या होगा आपका कार्य क्षमता। देखें अब कार्य क्षमता होती है 1 इकाई में, कैसे, ये हो गया 20 दिन और ये कितना था 15 दिन, तो कार्य क्षमता जो यहाँ पे निकलेगी वो 1 दिन की निकलती है कि आप 1 दिन में कितना काम करते हैं। अगर घंटे में दिया होता 20 घंटे तो यहाँ निकलता 1 घंटे में, हमेशा 1 के फॉर्म में निकलेगी। कैसे निकलेगी देखें, ए जो व्यक्ति है वो 20 दिन में 60 काम करता था, तो 1 दिन में कितना करेगा 20 का भाग दे दें इसमें, तो आप बोलेंगे कितना करेगा ये दिन करेगा। बी करता है 15 दिन में टोटल 60 काम, तो 1 दिन में कितना करेगा 15 का भाग दे दिया आपने, तो कितना हो गया यहाँ से। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई बस। अब आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि दोनों इस काम को करें, दोनों ए प्लस बी, यही हुआ दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1 करता है तो ये 3 करता है, और बी करेगा तो ये 4, तो दोनों का ये कितना हो गया 3 और 4 60, ये क्या हो गया यानी कि 1 दिन का काम। कितने दिन करेगा हमें नहीं मालूम, करना कितना काम है 60, 1 दिन में 7 करता है तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलेंगे डेज का निकालेंगे तो 60 और बटे में क्या कर देंगे आप 60। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 60 बटे में 7, तो इसको मिक्स में आप कन्वर्ट करें कितना आएगा। इसको अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 8 7 56 और ये आपका 4, तो 8 सही 4 बटे 7
दिन। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये कभी भी आंसर नहीं होगा, हमेशा छोटा फॉर्म होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये इससे एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ कि क्या करना है। इसको ही क्या करना है, हमें जोड़ना है, क्योंकि दोनों साथ में कर रहे थे। दिख गया? नेक्स्ट लिखें। अब शॉर्ट में लिख लें। ए कर रहा है 10 दिन में काम, ए 10 दिन में, तथा बी उसे 15 दिन में। ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसे 15 दिन में करता है। और सी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। अगर तीनों काम को, यदि तीनों मिलकर उस काम को शुरू करें, यदि तीनों मिलकर उस काम को शुरू करें, तीनों मिलकर उस काम को शुरू करें, तो बताइए कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, कुल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखें इसको और समझ लें आप। यहाँ पे 3 कैंडिडेट आ गए ABC, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, फिर से 60। एलसीएम कितना आ गया आपका 60। ये हो गया आपका TW मतलब टोटल वर्क, हमें 60 काम करना है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ पे हम, कार्य क्षमता। तो 10 का भाग दे दिया आपने 60 में, यहाँ भाग दिया तो कितना निकला आपका 6। 15 का भाग दिया तो 4, 20 का दिया तो 3। अब तीनों मिलकर कर रहे हैं, स्टार्टिंग बोला गया है, तो आपको तीनों मिलकर करेंगे तो A, B और C का 1 दिन का। तो ये 1 दिन में A कितना कर रहा है 6, B कर रहा है 4 और C कितना कर रहा है 3। तीनों का निकालें तो कितना हो जाएगा 6, 4 और 3। आप जोड़ लें यहीं पे 6 + 4 और +3, 6, 4, 10, 3, 13। 1 दिन का काम इनका 13। करना काम कितना है आपको 60। तो यहाँ पे निकल आएगा आपका टोटल डेज। टोटल डेज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी कितनी है 13। 13 से भाग दे दें आप। अब इसको भी मिक्स में आप करेंगे तो मिक्स में आप इसको चेंज कर लें बस। कितना आ रहा है 4 सही। देखें 13 चौके 52 और कितना बचा 8, तो हो जाएगा 4 सही 8/13 दिन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 कैंडिडेट आ गए, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ जाए, एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी निकालना है बस। क्लियर हुआ ये बेसिक। अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे और क्वेश्चन पे करते हैं। लिखें क्वेश्चन आप, लिखें। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए 10 दिन में और बी 12 दिन में कर लेता है। आगे लिखे उसके आगे, ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बताइए
काम को पूरा होने में, बताइए काम को पूरा होने में, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। क्वेश्चन को आप रीड करें एक बार पहले और समझिए जो दो क्वेश्चन किए उससे क्या अलग है ये क्वेश्चन। आपसे बोला गया है ए और बी, ए करता है 10 दिन में और बी कितने में था आपका 12 दिन में। ए और बी दो ही कैंडिडेट थे, ए कर रहा है 10 में और बी कर रहा है 12 दिन में। और आगे बोला गया है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कितने दिन तक साथ में किया, वहां पे बोला गया 3 दिन के बाद। इसका मतलब है 3 दिन तक साथ में काम किया। 3 दिन के बाद ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया। तो 3 दिन बाद जब ए ने काम छोड़ दिया तो फिर अकेला कौन कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा। तो आगे पूछा गया है आपसे कि बताइए जो टोटल काम था, हमें जो भी काम करना है वो कुल कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो ऐसा आता है आपका एग्जाम लेवल ये क्वेश्चन। अब जो हमने बताया अभी स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक बताया था, ये आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, सबसे पहले वही है आपको निकालना है एलसीएम टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा 60। तो देखें यहाँ पे आपका टोटल वर्क आपका कितना आया 60 आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ से कितना निकलेगा 6 और यहाँ से 5। अब ए और बी ने काम किया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक किया। तो पहले हम ए और बी का एक दिन का निकालें। एक दिन का कितना हो जाएगा 6 और 5 11। एक दिन का काम हो गया आपको कितना 11। 3 दिन के बाद ए ने छोड़ा, इसका मतलब है 3 दिन तक तो ए ने किया होगा ना बी के। हम क्या करते हैं इसका 3 दिन का काम निकाल लें। 3 दिन का 3 का मल्टीप्लाई, कितना काम हो गया आपका 33। 33 काम तो दोनों ने मिलकर किया। टोटल काम कितना था आपका 60। ये काम कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग वर्क निकाल ले हम 33 को माइनस करके, कितना आ जाएगा रिमेनिंग वर्क 27। जो काम हमें करना है ये क्या हो गया आपका शेष काम, शेष वर्क या फिर रिमेनिंग वर्क RW। यहाँ तक किसी को दिक्कत। क्या किया हमने 3 दिन तक काम हुआ तो ये हमेशा निकलता है 1 दिन का। 3 दिन 3 का मल्टीप्लाई 33 काम हो गया, उसको हमने माइनस कर दिया तो शेष निकल आया कि अभी 27 काम और करना है। लेकिन 3 दिन बाद हुआ क्या, 3 दिन बाद ए बोला कि अब हमें काम नहीं करना, हम छोड़कर जा रहे हैं। तो इसने क्या कर दिया, अब काम को करना बंद। अब जो 27 काम होगा उसको तो करना पड़ेगा। तो इस काम को किसने किया, फिर बी ने किया। अब बी का देखो, बी एक दिन में कितना कर रहा है 5, तो उसको 27 काम करना है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे शेष काम जो बी ने किया वो कितने दिन में किया। जो शेष काम किया, शेष कार्य में लगा समय, तो देखें कौन करेगा इसको, बी करेगा। बी एक दिन में 5 कर रहा है, काम कितना करना है 27। तो हमने लिखा 27/5। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 25, और ये कर सकते हैं आप 5 सही 2/5। इतना दिन आपको लगेगा इसको, किसको, बी को। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए शेष काम को करने में कुल कितना समय लगेगा, तो शेष काम कितना था 27, और इसको काम करने में किसने लिया था, बी ने। बी एक दिन में 5 कर रहा था, तो 27/5 किया, मिक्स फ्रैक्शन में किया तो 5 सही 2/5, 5 25 और 2 27। तो आंसर हो जाता 5 सही 2/5 दिन आपका। लेकिन पूछा क्या है हमसे, कुल काम को करने में, 60 काम को करने में कुल कितना समय लगा। तो देखें शेष तो ये लगा, और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था 3 दिन। तो अब निकालें हम कुल समय। कुल समय टोटल जो समय लगा है वो कितना लगा, 3 दिन दोनों ने मिलकर किया, और शेष ये लगा आपका 5 सही 2/5। तो 3 और 5 8, कितना हो गया 8 सही 2/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों में लिख लें। अगर वो पूछता क्वेश्चन में कि शेष काम को कितने समय में किया जाएगा, तो आंसर होता 5 सही 2/5।
लेकिन पूरे काम को कुल कितने समय में, 60 काम को कुल कितने समय में, तो आंसर हो गया 8 सही 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन फिर से करेंगे। एक बार शुरू से, चलिए एक बार शुरू से कर दे रहे हैं। सबसे पहले ए ने बोला था 10 दिन और बी कितने था 12 दिन। सबसे पहले आपका वर्क है, आपको एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क। काम हमें कितना निकला था 60 एलसीएम। एफिशिएंसी 10 का भाग दिया तो निकला 6, 12 का भाग दिया 60 में तो 5। एफिशिएंसी मतलब उसका एक दिन का कार्य क्षमता। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, और स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों ने मिलकर काम क्या किया उसरू, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का एक दिन का कितना हो गया 6 और 5 11। कितने दिन काम हुआ 3 दिन। 3 का गुणा किया तो कितना काम हो गया कंप्लीट 33। 33 तो काम कर चुके ना हम 60 में से, इस काम को माइनस कर दिया तो शेष वर्क, शेष रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमें 27 और बचा। अब देखें ए ने काम क्या कर दिया था बंद, क्योंकि वो तो चला गया। अब बचा काम कौन करेगा, तो बी को करना कितना काम है अभी 27। बी एक दिन में कितना कर रहा है 5 कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा शेष कार्य में लगा समय, किसके द्वारा बी को। 27 काम को करना है और बी की एफिशिएंसी है 5। तो यहाँ पे कुल कितना टाइम हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप देखें 27/5 को क्या लिख सकते हैं 5 सही 2/5, 5 25 और 2 27। तो ये हो गया शेष काम में लगा समय 5 सही 2/5। लेकिन आपसे पूछा गया था कि बताइए कुल पूरे कार्य को 60 काम को करने में कुल कितना समय लगा। तो देखें पूरे काम में लगा समय कितना है, 3 दिन यहाँ लगा था दोनों को और शेष यहाँ पे लगा। तो देखें 3 और प्लस 5 सही 2/5। तो इनको हमने क्या किया जोड़ दिया, 3 और 5 8 2/5। तो आंसर हो गया 8 सही 2/5। क्लियर, आप कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखें आप। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, जो पहले किया था वो बेसिक समझने के लिए था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप। लिखें लिखें राम, रोहित और राहुल। राम, रोहित और राहुल एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में, 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में, फिर से रिपीट कर दे रहे, राम, रोहित और राहुल क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। बताइए वे तीनों मिलकर इस काम को कुल कितने दिनों में कर लेंगे। बताइए वे तीनों मिलकर इस काम को कुल कितने दिनों में कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन दिया इसलिए अभी। राम, रोहित और राहुल 4 दिन में। राम कितने दिन में कर रहा है 10, 12 और 15। 10, 12 और 15। इस क्वेश्चन को और देख लें अगर जिनकी डाउट है अभी, तो इसमें और समझने बेसिक। पहले हमने लिख लिया जैसा बोला है वैसा। अब निकालें आप एलसीएम, टोटल वर्क। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। हमें 60 काम करना है तीनों को। आगे बोला गया है जैसी लैंग्वेज में वैसे ही, आगे बोला गया है यदि तीनों मिलकर, तो हमें तीनों का लेना। अगर बोलता वो दोनों को तो दोनों को। यदि वो ऐसा बोलता कि पहले ए और सी ने 2 दिन, ए और सी ने, तो हमें ए और फिर सी का ही लेना, मतलब राम और राहुल का ही फिर लेना पड़ेगा। जो वो बोले वो करना है हमें। तो आपसे बोला गया है तीनों का कितना होगा, तो पहले आप क्या निकालें इसके एक दिन का एफिशिएंसी। 10 से भाग दिया, आप बोले 6, 12 का दिया तो 5 और 15 का दिया तो 4। ये होता है हमेशा 1 डे वर्क। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि एक दिन में
किया गया कार्य। तीनों का निकाले हम, मतलब आर 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 का ही निकालें तो कितना होगा, 6 और 4 10 5 15। तीनों का एक दिन का काम है 15, करना तीनों को कितना है 60 काम। तो आप क्या करेंगे 60 बट्टे में 15, तो आंसर निकल आया आपका 4 डेज, 4 दिन लगेंगे और 60 काम आपका कंप्लीट हो जाए। क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक दिया अभी, इसलिए दिक्कत किसी को इसमें। अब लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखें ए और बी, ए और बी साथ में लिखा है ए प्लस बी, ऐसा ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, एक कार्य को 10 दिन में, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए या ए सी और ए या फिर ए और सी एक कार्य को 20 दिन में, सभी ए कॉमा बी और सी मिलकर, सभी ए बी और सी मिलकर कार्य करें, तो बताइए कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आप रीड करें एक बार क्वेश्चन को। देखें, सबसे पहले काम एलसीएम फिर से कितना आएगा आपका 60, एलसीएम आया 60। अब देखें यहाँ पे बोर्ड पे समझे इसको, ए और बी का दिया गया पेयर में है, यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं। तो जब ए और बी करते हैं काम, 60 काम करते हैं कितने दिन में 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप 10 का भाग देंगे जब इसमें तो निकल के आ जाएगा, एक दिन में दोनों करेंगे 6 काम। बी और सी करते हैं 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी और ए 20 दिन में, तो एक दिन में कितना हो गया 3। यहाँ तक क्लियर। अब आगे आपसे क्या बोला गया इसको देखें, आपसे बोला गया है हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों का बोला गया है। तो अब देखें यहाँ से यहाँ आप देखें अगर क्वेश्चन में तो कितने ए हैं, एक ये है और एक ये है, कितने हो गए 2a। बी भी कितने हैं आपके पास 2, और सी भी कितने हैं आपके पास, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2a सी। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हम यही तो निकालना a प्लस बी प्लस सी। इनकी एफिशिएंसी कितनी निकली 6 और 4 10, 10 और 3 13, कितना निकला 13। लेकिन हमें निकालना कितना है तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी, इस 2 को भगाना है यहाँ से, तो बटे में है और गुणा में है, सॉरी इस साइड लाएंगे इक्वल के साइड भाग में, तो 2 से भाग दे देंगे तो हम निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। 13 में भाग दिया 2 से तो कितना हो गया 6.5, 6.5 हम बोल सकते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर, मतलब तीनों का एक दिन का काम एफिशिएंसी कितनी हो गई 6.5। अब करना कितना है काम 60 काम करना है तीनों को मिलकर, तो कैसे निकालेंगे आप देखें, टोटल काम कितना है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6.5 है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा डेसिमल हटाया तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता ना वहाँ पे 0, तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 65, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लें बस काट के, 5 से काट ले, 5 से देखो काटा हमने तो ये कितना बचा, फिर से वही 13 बचेगा आपका, है ना, ये कितना बचेगा 13 ही बचेगा, और 5 से ये काटेंगे तो कितना बचेगा 12 पंचे 60 120, कितना बचा है 120 बटे में 13। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लें, आंसर आ गया। अगर नहीं काटना है यहाँ पे आपको
तो भी कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो क्या लिखेंगे हम फिर यहाँ पे देखें एक स्टेप और बता दे रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 13/2। 13/2 का मतलब यही है 6.5। और जब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसा करेंगे 600 बटे में कितना था 13/2, 13/2। तो ये जो थर्ड वाला रहता है ये ऊपर आ जाता है, तो ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, क्लियर। ये पहुँचेगा यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा 600 × 2 और फिर यहाँ पे आपका 13। इससे आप काटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आप रखें, याद रखना। क्लियर है। इस तरीके से आंसर कितना आएगा अभी 120/13 आ रहा है। आप फिर से एक बार समझिए, देखें ए और बी 6, बी और सी 4, सी और ए 3, तो कितना हो गया 6 और 4 10 और 3 13। 13 को 2 से डिवाइड किया 6.5। अब 6.5 हो गया इन तीनों की एफिशिएंसी। काम करना है आपको 60, तो हमने लिखा था यहाँ पे 60 लिखा था, 6.5 पॉइंट हटाया तो यहाँ पे इसलिए 0 आ गया था। फिर उसको हमने काट दिया, 5 से काटा तो 13 और 5 से काट दिया तो 120। 120/13 ऊपर की वैल्यू अंश बढ़ी है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे तो चेंज कर दे बन जाएगा, तो बस यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको मिक्स फ्रैक्शन पे। कभी भी ये आंसर नहीं होगा कि 120/13, ये कभी आंसर नहीं होगा, हमेशा मिक्स में चेंज करना है। तो जब भी ऐसा आएगा पेयर में, तो आपको क्या करना है, 2 हमेशा आ गया कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी ही निकालना है। क्लियर। ये इस पर एक क्वेश्चन और लिखें, एक और क्वेश्चन कर लें लास्ट, ठीक है।